क्लास 10 टॉपर का, चाहे ये वाला इंटरव्यू हो, चाहे ये वाला, चाहे ये वाला, चाहे ये सारे के सारे, इन सब को मैंने देखा है और इन सब में 5 चीजें ऐसी कॉमन है जो अगर आप लोग करोगे तो अभी भी बचे हुए टाइम में आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। और मेरा बहुत अच्छे से मतलब है 90+। और सबसे बड़ी बात यह, 9th में कोई ये टॉपर नहीं थे, खेल कूद भी रहे थे ये लोग और 14-15 घंटे भी नहीं पढ़ रहे थे, तब भी ये टॉपर बने। कैसे बने ये जानना है इस वीडियो में आज। और अगर तुम्हें ये लग रहा है कि अब तो टाइम बचा नहीं है, मैं बहुत ज्यादा लेट हो चुका हूं, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो ये वीडियो जरा एंड तक देख लेना, यहां पर गेम पूरी तरीके से बदल जाएगा। हर साल लाखों बच्चे 10th क्लास का बोर्ड एग्जाम देते हैं, लेकिन टॉपर बनते हैं कुछ बच्चे। उनमें सिर्फ एक डिफरेंस होता है, आखिरी के दिनों में उन लोगों ने किस तरीके से तैयारी की थी, किस तरीके से टाइम मैनेजमेंट किया था। और एक बात ध्यान में रखना, इसमें इंटेलिजेंस का कोई रोल नहीं है, इसमें रोल है सिर्फ टाइम मैनेजमेंट और स्ट्रैटेजी का। और वही स्ट्रैटेजी आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि टॉपर्स आखिरी के टाइम पे क्या करते हैं और क्या बिल्कुल भी नहीं करते, और कौन सी ऐसी 5 चीजें हैं जो आपको भी टॉपर बनाएंगी। सो पॉइंट नंबर 1, टॉपर्स कभी भी पैनिक नहीं होते। वो ये नहीं सोचते कि अरे भाई मेरे तो सिलेबस पूरा नहीं है, अरे भाई अब तो टाइम बहुत कम बचा है, अब तो मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। नहीं, वो शांत होते हैं, कूल। वो ये बोलते हैं यार मुझे जो आता है, जो मेरे स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं उनके ऊपर मेरी कमांड अच्छी होनी चाहिए, तो वो लग जाते हैं अपनी राइटिंग परफेक्शन पर। जो आता है उसमें लग जाते हैं राइटिंग, लिखना कैसे है, और जो नहीं आता है उसके ऊपर फोकस देने लग जाते हैं ताकि उस चीज़ को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जा सके। क्योंकि टाइम को मैनेज करना है, टाइम में पजल नहीं हो जाना है कि अब यही सोचते रह जाना है। क्योंकि जब कभी भी आप लोग पैनिक होते हो तो आप लोग करते कुछ नहीं हो, सिर्फ ओवरथिंक करते करते टाइम वेस्ट होता है ना ऐसा। कुल मिलाकर के एक बात है, आपको कवरेज के ऊपर नहीं जाना है, आपको जाना है कमांड के ऊपर। मतलब कि कवर करने पर नहीं लगना है सब कुछ, कमांड जो आता है उसे किस तरीके से डील करना है, जो नहीं आता है उसे कैसे सीखना है। अब ये कमांड कैसे सीखेंगे, इसके लिए पॉइंट नंबर 2 देखते हैं। और पॉइंट नंबर 2, हर इंटरव्यू में हर एक टॉपर यही बोल रहा था कि भाई मैंने आखिरी के टाइम पर लिखने पर ज्यादा फोकस किया। मतलब जो मुझे चीजें आती थी मैंने PYQs किए, लिख कर देखे, मैंने सैंपल पेपर किए, मैंने लिख करके देखे, मैंने याद नहीं किए, मैंने ओरली क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं किया। क्योंकि ओरली पेपर थोड़ी ना होना है, पेपर तो लिख करके होना है, और जो लिख करके आओगे उसी के नंबर मिलेंगे, कितना याद है उसके नंबर नहीं मिलेंगे। और जब आप लिख करके देखते हो तभी आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होती है, तभी आपको पता चलता है कौन से कीवर्ड को मुझे अंडरलाइन करना चाहिए, क्या मेरी हेडिंग्स है, डायग्राम को कैसे बनाना है। जब तक लिख करके नहीं देखोगे सब कुछ दिमाग में ही रह जाएगा, और अगर सब कुछ दिमाग में ही रह जाएगा तो एंड के टाइम पर आंसर शीट पर, यानी बोर्ड एग्जाम में भी आंसर शीट पर नहीं लिख पाओगे। तो लिखना जरूरी है। और टॉपर्स दिन भर किताबों में नहीं घुसे रहते भाई, उनका एक सीक्रेट वेपन होता है जिसे बोलते हैं ब्रेक्स। चलो अगले पॉइंट में समझाता हूं। सो पॉइंट नंबर 3, टॉपर्स ने हर इंटरव्यू में बोला है कि भाई मैं अपना माइंड रिफ्रेश करने के लिए खेलता जरूर था, चाहे क्रिकेट, बैडमिंटन, कुछ भी खेलता था, अपने दिमाग को रिफ्रेश करता था, और उसके बाद ही मैं फोकस के साथ दोबारा से पढ़ने बैठ पाता था। अगर आप लोग लगातार सिर्फ पढ़ाई करते रहोगे और उसे आप कंसिस्टेंसी कह रहे हो तो वो गलत है। पढ़ना और रिफ्रेश होना ये दोनों मिला करके कंसिस्टेंसी बनाते हैं। अगर आप पढ़ोगे भी, रिफ्रेश होगे, फिर पढ़ोगे, फिर रिफ्रेश होगे, इस तरीके से ही आप कंसिस्टेंसी को बना के रख सकते हो। और इसी कंसिस्टेंसी को बनाए रखने के लिए आपको चाहिए होगी एक नोटबुक। अब नोटबुक में क्या करना है, चलो पॉइंट नंबर 4 में बताता हूं। तो पॉइंट नंबर 4, आपको एक प्लानिंग नोटबुक बनानी पड़ेगी जिसके अंदर आपको ये लिखना पड़ेगा कि भाई मैं आज क्या करने वाला हूं, इस वीक मुझे कितना टारगेट कंप्लीट करना है। और हाँ, टारगेट 100% कंप्लीट नहीं होते, और अगर नहीं होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर 70, 75 या 80% तक भी क्लियर हो रहे हैं आपके टारगेट तो मोर देन इनफ होता है ये। पर आप ईमानदारी से उन टारगेट्स को पूरा करो। टारगेट लिखने से फायदा ये है कि आप लोगों को क्लैरिटी रहती है, आप लोग कंफ्यूज नहीं होते हो। रोज उठ करके ये नहीं सोचना है 2 घंटे कि आज अब क्या करना है, आगे क्या करना है, नहीं, वो टाइम बचाता है प्लानिंग। और जैसे ही आपका टाइम बचता है आप लोग उस टाइम को पढ़ाई में लगा पाओगे, अपने रिफ्रेशमेंट में लगा पाओगे। और इस पूरी स्ट्रेटेजी का सब कुछ डिपेंड करता है आपके पॉइंट नंबर 5 पर। और पॉइंट नंबर 5, हर एक इंटरव्यू में हर एक टॉपर ने बोला है कि NCERT प्लस में PYQ इज नॉन नेगोशिएबल, इसको आप छोड़ ही नहीं सकते। NCERT पढ़ना और NCERT के बाद PYQ क्वेश्चंस को सॉल्व करना, खासकर 2023, 24 और 25 के सारे PYQs। और इसको भी करने का सही तरीका सिर्फ यही है, लिख करके देखो। मतलब करना क्या है, PYQs और NCERT जब आपको सॉल्व करने बैठो तो उन्हें लिख करके ही सॉल्व करना। अगर लिख करके सॉल्व नहीं करोगे तो उन्हें करने का भी कोई फायदा नहीं। और फाइनली बोनस टिप मेरी तरफ से यह है कि आप लोगों को अपने आवर्स ऑफ स्टडी नहीं बढ़ाने हैं, चाहे उनको कम कर लो, लेकिन अपना फोकस बढ़ाना है। अपना फोकस बढ़ाना है कि आप लोगों के पास फोन नहीं होना चाहिए, ठीक है, फोन कहीं दूर रख दो, और जब पढ़ने बैठो तो सिर्फ पढ़ने बैठना। बस यही अगर कर लोगे तो भी आप लोगों का फोकस बढ़ जाएगा, मार्क्स बढ़ जाएंगे। तो बस एंड में अगर मैं पूरी वीडियो को सम अप करूं तो बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आप सभी लोगों को अपने पढ़ाई पर फोकस करना है, घंटे बढ़ाने पर फोकस नहीं करना है, फोकस को बढ़ाने के ऊपर फोकस करना है।
ठीक है। रिफ्रेश भी होना है, खेलना कूदना भी है, लेकिन उतना ही जिससे आप अपना दिमाग को रिफ्रेश कर पाओ, क्योंकि लगातार पढ़ोगे तो एग्जॉस्ट हो जाओगे। और जो भी पढ़ने वाले हो उसकी प्लानिंग करनी है, जो भी प्लान करोगे वो भी लिखना है, और जो भी प्लान किया है आप लोगों ने उसमें एनसीईआरटी और पीवाईक्यू को जरूर इंक्लूड करना है, लिख करके देखना है। कंसिस्टेंसी बनानी है, कंसिस्टेंसी पढ़ाई और खेल दोनों के बीच होनी चाहिए। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। एक छोटा सा टाइम टेबल मैंने आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, आप जाकर के उसे भी देख सकते हैं। और मिलता हूं आप सभी लोगों से इसी तरीके की नेक्स्ट काम की वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। लव यू ऑल।